हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, ठीक है। तो आज उन सभी फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे उन फॉर्मूले को आपको समझने में और इजी रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5। साइन थीटा की वैल्यू अगर -3/5 है और थीटा लाई कर रहा है पाई से लेके 3π/2 के बीच में। पाई से लेके 3π/2 के बीच में। पाई से लेके 3π/2 का मतलब क्या था, लास्ट वीडियो में बताया था। तो हम जानते हैं कि लास्ट क्लास में बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इसको याद रख लेना। याद रखने का तरीका है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू लिखी है पाई से 3π/2, पाई से लेके 3π/2, ठीक है। यानी 180 से लेके 270, यानी थीटा की वैल्यू दी है 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में बस टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी साइन और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब नेगेटिव होता है। तो इसलिए जो साइन थीटा की वैल्यू दी है हमको नेगेटिव दी हुई है। नेगेटिव क्यों दी है, क्योंकि थीटा जो है एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो बाकी निकालते हैं, देखो। तो कॉस थीटा सबसे पहले निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है हमको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 9/25, ठीक है। तो ये हो गया 16/25। ये हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। जब स्क्वायर है, कॉस थीटा लूँगा तो इस पर रूट लग जाएगा, और रूट लग जाएगा तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आएगी, क्या, प्लस माइनस 4/5 वैल्यू आएगी, ठीक है। कॉस थीटा प्लस माइनस 4/5 है, तो एक्चुअल में कॉस थीटा क्या होगा, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, तो हम नेगेटिव का वैल्यू लेंगे, ठीक है, -4/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई -4/5। क्यों, क्योंकि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है तो पॉजिटिव लेते, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है, ठीक है। कॉस आ गया तो कॉस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, सेक थीटा हो जाएगा -5/4, ठीक है। कॉस भी आ गया, सेक भी आ गया। साइन थीटा वैल्यू दिया हुआ था, साइन थीटा का अगर रेसिप्रोकल करेंगे, साइन थीटा का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक थीटा भी आ जाएगा। कोसेक थीटा कितना होगा, साइन का रेसिप्रोकल यानी 5/3 माइनस का, कोसेक थीटा आ गया, सेक थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अगर मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कर देता हूँ, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कर देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई थी -3/5, -3/5 डिवाइड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा है -4/5, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, तो ये आ गया 3/4। टेन थीटा 3/4। देखो टेन थीटा पॉजिटिव आया, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव आना भी चाहिए था, ठीक है। 10 की वैल्यू हो गई 3/4। तो कॉट थीटा क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल 4/3, ठीक है। तो एक एक करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि थीटा का कुछ रेंज दिया हो और कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, बाकी निकालना हो, तो ऐसे इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन मैंने सेम लिया है, बस अब रेंज चेंज कर देता हूँ, ठीक है। थीटा का रेंज चेंज कर देता हूँ। अब मैंने कर दिया 3π/2 से 2π तक, 3π/2 से 2π तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कौन सा क्वाड्रेंट चला गया, 3π/2 मतलब 270 डिग्री और 2π मतलब 360 डिग्री, ठीक है। इसके बीच लाई कर रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। लास्ट टाइम थर्ड क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। तो देखो वैल्यूज यही आई थी, जैसे भी मैंने सॉल्व किया वैल्यूज ये आई थी, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहेगा, बिल्कुल रहेगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। कॉस की 2 वैल्यू आई थी, प्लस माइनस, लास्ट टाइम माइनस ली थी, लेकिन इस बार अब प्लस का वैल्यू लेंगे, ठीक है, प्लस का 4/5 लेंगे। कॉस थीटा 4/5 हो जाएगा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 5/4, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। टेन थीटा पहले पॉजिटिव आया था क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट था, अब नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो अब ये नेगेटिव का 3/4 हो जाएगा, ठीक है।
10 जब नेगेटिव हो जाएगा तो cot थीटा भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल -4/3। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो जाएगा माइनस का 5/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बस कॉस और सेक पॉजिटिव, देखो बाकी सब नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो अगर रेंज ये दिया रहता 270 से 360 तो ये साइन चेंज होते। तो सेम क्वेश्चन में अगर रेंज अब लिख देता π/2 से π, यानी 90 से लेके 180 डिग्री तक। 90 ये वाली लाइन होती है, 180 ये वाली लाइन होती है, 90 से लेके 180 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो उस केस में जो क्वेश्चन में साइन थीटा दिया है ना, वो हमको पॉजिटिव में दिया रहता, ठीक है, कभी नेगेटिव में नहीं देता जब वो सेकंड क्वाड्रेंट दे देता। तो ऑटोमेटिकली साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव हो जाता। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो कॉस नेगेटिव लिखते, सेक नेगेटिव लिखते, टेन और कॉट भी नेगेटिव लिखते, ठीक है। तो अगर रेंज होती 90 से लेके 180 तो उस केस में ये आंसर आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 1140 डिग्री और साइन 750 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो जब भी 360 से ज़्यादा हो तो देखो इसके आसपास 360 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है, तो ध्यान से देखोगे तो उसके आसपास 360 का 3 से इंटू करेंगे तो सबसे आसपास इसके आ रहा है 1080, ठीक है, 1080 आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 1080 प्लस 60 डिग्री, ठीक है, साइन 1080 प्लस 60 डिग्री। तो ये जो है मेरा, ये 360 का मल्टीपल है, 360 का मल्टीपल है यानी 2n पाई, ठीक है, 2n पाई की तरह बिहेव करेगा। 2 पाई यानी 360, n मतलब मल्टीपल, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा, 360 का मल्टीपल है तो हमेशा इसी पॉइंट पे आएगा, ठीक है। एक सर्कल कंप्लीट, 360 का मल्टीपल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, हर बार इसी पॉइंट पे आएगा। तो उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो इसमें कुछ ऐड होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा यानी साइन 60 डिग्री, यानी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ √3/2। सिमिलरली अगर मेरे को साइन 750 बोलता तो साइन 750 में देखो 362 जा 720 होता है, तो इसके आसपास 360 का मल्टीपल 720 और प्लस क्या ऐड करेंगे इसमें 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन 2n पाई प्लस थीटा, फिर से ये 2n पाई, 2 पाई का मल्टीपल, ठीक है, 2n पाई, 2 पाई का मल्टीपल, 360 का मल्टीपल, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस बार आंसर आएगा 1/2, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता, लिख देता साइन 750 की जगह लिख देता 690 डिग्री, 690 डिग्री लिख देता तो क्या करते, साइन इस केस में 720 माइनस 30 डिग्री करते, ठीक है, माइनस 30 डिग्री करते। तो साइन 2n पाई माइनस थीटा, 360 का मल्टीपल हमेशा इसी पॉइंट पे आएगा, ठीक है, 360 1 360 इंटू 2 360 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, बस ये बता रहा है कि कितने सर्कल्स यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है वो, ओके। तो ये 360 का मल्टीपल 720 इसी पॉइंट पे आएगा। अब 2n पाई है ये, ठीक है, 2 पाई का मल्टीपल, अब इसमें माइनस कर रहे हैं एंगल, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि कुछ भी एक भी डिग्री अगर माइनस करेंगे इस पॉइंट में, यहाँ से स्टार्ट किया हमने मेजर करना, चले 2 पाई का मल्टीपल यहाँ पे आ गए, अब एक भी डिग्री अगर माइनस कर दूंगा तो वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएगा, और फोर्थ में तो साइन नेगेटिव होता है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा साइन 30 डिग्री माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 1/2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 19 π/3 की वैल्यू निकालनी है। देखो 10 19 π/3 की वैल्यू भी कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर, बस यहाँ पे अब रेडियन में एंगल चल रहा है, रेडियन में एंगल चला है तो रेडियन में ब्रेक करेंगे, तो इसको ऐसे ब्रेक करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, π/3 जो यहाँ पे है उसको साइड में लिख लिया। अब 19 पाई लाना है, तो यहाँ मैं क्या रखूँ कि 19 पाई आया एलसीएम लेने के बाद, अगर मैं यहाँ पाई रखूँगा तो 3 पाई प्लस 1 पाई 4 पाई आएगा, लेकिन मेरे को 19 पाई चाहिए, तो मैं यहाँ 2 पाई रखूँगा तो 3 2 6 एक 7 आएगा, नहीं 2 पाई में भी नहीं होगा, 3 पाई 4 पाई 5 पाई रखूँगा, 3 5 जो 15 प्लस 1 16 आएगा। अगर मैं यहाँ 6 पाई रख दूँ, यहाँ 6 पाई रख दूँ, ठीक है, 6 पाई रख दूँ तो 3 6 जो 18 प्लस 1 19 पाई आएगा, ठीक है। तो ये देखो 2n पाई फिर से बन गया, 2n पाई का फॉर्मूला साइन 2n पाई प्लस थीटा, सॉरी 10 2n पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई का मल्टीपल है ना यहाँ पे 2n पाई, n की वैल्यू इस केस में क्या है 3, क्योंकि 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा ये, ठीक है, यानी ये 3 बार चक्कर कंप्लीट कर चुका है उस पर, ठीक है, 3 बार चक्कर कंप्लीट कर चुका है। तो ये कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा, 10 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, तो 2n पाई भी 360 की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जो 2n पाई प्लस थीटा होता है ये 360 प्लस थीटा की तरह बिहेव करता है, क्योंकि
एक राउंड मार के उसी पॉइंट पे आ जाता है 360 के बाद। तो अब चाहे एक चक्कर लगाओ, 2 चक्कर लगाओ, 3 चक्कर लगाओ, हर बार इसी पॉइंट पे आएगा। तो जो 360 प्लस थीटा होगा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही होगा 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, बस ये रेडियन में लिखा है, 360 का मल्टीपल लिखा है। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, 360 n प्लस थीटा। ठीक है, 360 का मल्टीपल, n मतलब एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। ठीक है, n1 है मतलब एक सर्कल कंप्लीट हुआ, n2 मतलब 2 सर्कल कंप्लीट हुआ मतलब 720 डिग्री, n3 है मतलब 3 सर्कल कंप्लीट हुआ मतलब 1080 डिग्री। ठीक है, चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे, मीनिंग सेम है। ठीक है, सबका मीनिंग होता है 360 प्लस थीटा का ही मतलब है, मतलब सेम, जो जैसा इसका बिहेवियर रहता है 360 प्लस थीटा का वैसे इसका रहेगा, वैसे इसका रहेगा। ठीक है, जैसे 360 माइनस थीटा का रहता है वैसे ही 2n पाई माइनस थीटा का बिहेवियर रहेगा, वैसे ही 360 का मल्टीपल माइनस थीटा। ठीक है, सबका सेम बिहेवियर रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 360 का मल्टीपल है 2n पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो 10 2n पाई प्लस थीटा होता है 10 थीटा, यानी 10 पाई बाई 3, यानी 1060 डिग्री। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ √3। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता, यहाँ माइनस लगा देता तो क्या चेंज आता। अगर मैं माइनस लगा देता तो मेरा पहला स्टेप होता कि मेरे को पता है कि tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। ये भी मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ठीक है, लास्ट वीडियो अच्छे से देखो। tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। क्यों, क्योंकि माइनस मतलब होता है क्लॉकवाइज मेजर करना एंगल। तो यहाँ से क्लॉकवाइज जाओगे तो ऐसे एक्स एक्सिस रेफरेंस से, तो ये माइनस थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस बाहर आ जाता है, cos एक पॉजिटिव होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहता तो मेरा एक स्टेप बढ़ जाता, तो ये पहला स्टेप ये होता कि माइनस बाहर आ जाता, हो जाता 19 पाई बाई 3। ठीक, तो माइनस बाहर आ जाता तो माइनस √3 मेरा आंसर होता उस केस में माइनस √3 मेरा आंसर होता। तो अभी मैंने इसको रेडियन में सॉल्व किया। ठीक है, अगर रेडियन में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो इसको डिग्री में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। डिग्री में सिंपल क्या कन्वर्ट करना, 90 इंटू पाई की जगह 180 डिग्री रख दो अपॉन 3, देख लो कितना आएगा सॉल्व होके। ये कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम्स। ठीक है, तो 10 की वैल्यू क्या आएगी, 90 इंटू 60, 19 इंटू 60, तो ये आ गया 10, ये आएगा 540। ठीक है, ये आएगा, नहीं सॉरी, एक बार और मल्टीप्लाई करो, देखो 19 इंटू 6 कर लो, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, 6 11, तो 60 है तो एक 0, तो 1140 आएगा। ठीक है, ये 1140 डिग्री आएगा। तो 1140 को अभी मैंने बताया था कैसे करेंगे, लिखेंगे 1080 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये तो आ गया 360 का 3 टाइम्स, 360 का 3 टाइम्स मतलब 3 सर्कल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और ये प्लस थीटा, तो 2n पाई प्लस थीटा, तो 10 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा, यानी 1060 डिग्री, यानी कि √3। देखो सेम आंसर आया ना, तो चाहे डिग्री में बना करो या रेडियन में बना करो, आंसर सेम आएगा।